तो हमने कल क्या पढ़ा था, घातांक एंड करणी, ठीक है ना, मतलब कि सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो हमने इसमें क्या कंप्लीट कर लिया था, घातांक। अब आज से हम क्या पढ़ेंगे, करणी, मतलब कि सर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्ट्स के कुछ रूल्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं कि करणी होती क्या है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखो, सर्ट्स, करणी का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण नहीं होती है, मतलब कि जो अपूर्ण होती है उन्हें क्या कहते हैं, करणी। या फिर उनको हम किस उसमें डिफाइन करते हैं, उसको करते हैं इस वे में, इसको बोलते हैं करणी या रूट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, और क्या है, अपूर्ण संख्या भी, क्योंकि पूर्ण क्या होती है, 2, ठीक है। इसका मान निकलता है पॉइंट्स में, जिसका मान पॉइंट्स में निकले तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, पूर्ण नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले साइन को ही हम क्या बोलते हैं, करणी, ठीक है ना। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल कौन सा है, पहला रूल है कि √n की पावर a√n। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके बीच में क्या लिखा है n, कि इसकी पावर कितनी है n, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि a, और ये अंडर अगर हट जाए तो किस रूप में आता है, 1/n के। ये कट के किस वे में आता है, 1/n के। सपोज कोई है आंसर, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकती है, यहाँ पर क्या है, 3 नंबर है, कि किसका रूट है, 3 का रूट है। इसको बोलते हैं घनमूल या क्यूब रूट, ठीक है। तो इसको क्या कर लिखेंगे, 2 की पावर 1/3, ठीक है ना। सपोज इसको तो घनमूल बोलते हैं, लेकिन जिसमें क्या हो, इसको क्या बोलेंगे, 5 रूट, क्या बोलेंगे, 5 रूट, इसकी पावर 3, ठीक है, इसकी पावर 3। इस मतलब कि क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/5, ठीक है। अगर आप ये कहोगे कि ये, इसको भी हम मान सकते हैं 4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं, ये आपकी पूरी पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब होता है 2, क्या होता है, 2, मतलब किसके अंदर कितने के पेयर बनेंगे, 2 के। अगर मैं 4 को कैसे तोड़ दूँ, तो इसका मतलब 2, इसका मतलब क्या कि 2 में से 1 छट के बाहर आ जाएगा, दोनों 2 का पेयर, 2 का पेयर बन के 1 2 आ जाएगा। तो क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसका मतलब होता है 2। इसके कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 2, मतलब इसका घातांक का रूप लाना पड़ेगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 2, इसका 2, यहाँ पर 2, इसका मतलब होता है जब कुछ ना हो तो इसका मतलब होता है 2, तो इसका एक पेयर निकल आएगा। हाँ, ये कह सकते हो अगर √3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसको कर दो 4, तो क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में क्या होता है, इसके कितने पेयर बनने चाहिए, 3, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 × 2, 2 ही तो बन रहे हैं, तीसरा तो बन ही नहीं रहा, इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला वाला फॉर्मूला क्या हो गया कि कोई भी अगर कोई नंबर अंडर के अंदर हो और बाहर जो नंबर्स है वो क्या चल जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सपोज ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो इसको ऑटोमेटिकली हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे a की पावर 1/2, ठीक है। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है n√a की पावर n। देखियो, इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले को पहले वाले की तरह अंडर इतना, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 2, 1/2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 n आ गया, n आ गया ना, और इसकी पावर क्या है, n, ठीक है। तो क्या होगा, हमने सीखा था कि क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, a। तो मतलब अगर क्या है, फॉर्मूला क्या है कि किसी भी अंडर के बाहर में कोई डिजिट है, वही नंबर्स मल्टीप्लाई में है,
पावर में जा रखा है, वही नंबर पावर में है तो कट जाते हैं दोनों के दोनों और आंसर बीच वाला नंबर आ जाता है। सपोज यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लिया 3/5 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। तो देखो 3 है, इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर दूँगी 1/3, ये हो गया इसमें कन्वर्ट, और ये 3, तो क्या हो गया 5 की पावर 3 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या है 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर 5 आ गया। दूसरा नंबर है, सपोज एक और कर लिया 7/11 की पावर 7, ठीक है। पावर्स क्या है, इसके अंदर भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 11 1/7 मल्टीप्लाई ये वाला 7, कट गए, आंसर आ गया 11। मतलब कि जब पावर सेम हो और अंडर रूट में भी वही नंबर हो तो क्या हो जाता है, कट जाते हैं दोनों के दोनों और वही नंबर हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वाला है √AB इक्वल टू √NA मल्टीप्लाई √NB, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसका क्या है, अगर अंडर रूट क्या है, 2 नंबर है, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज अगर लिखा है 2x इंटू वाई, इसमें क्या होगा, इसको मैं तोड़ूंगी तो क्या होगा 2 की पावर √2x और मल्टीप्लाई √2y। अगर यहाँ पे भी 3 होगा तो उसको भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाला मतलब कहने का मतलब क्या है, जब अंडर रूट के अंदर अलग अलग नंबर्स हों तो वो क्या होता है डिफरेंट, इसका क्या होगा, ये अंडर रूट इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अंडर रूट इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है A/B, ये नंबर दे दिया और इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √M की पावर A/√M की पावर B। जब अंडर रूट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब कि क्या है ये √M क्या है, इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी ये कनेक्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √M मल्टीप्लाई √B, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सपोज हम लिख लीजिए 7x/y, तो क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल इनको कर दीजिए √7x/√7y, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि m√n, अगर क्या है 2 अंडर रूट्स हैं और अंदर एक नंबर है, मतलब कि 2 अंडर रूट्स हैं, तो इनको क्या कर लेंगे, नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं MNA, क्योंकि दोनों क्या है अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉमन आ जाएगा और ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सपोज यहाँ पर कर दिया √3 √7 की पावर 19, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि अगर दो अंडर रूट है तो क्या होंगे, वो अंडर रूट्स के अंदर जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना होगा 21/90, ठीक है। और एक लास्ट है x/n√x मल्टीप्लाई n/y। इसको क्या करेंगे, जब दोनों अंडर रूट सेम हो, मल्टीप्लाई में हो और दोनों सेम हो, तो दोनों को एक कॉमन ले लेंगे और अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सपोज आपको दे दिया 4 × 7 4 × 2, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों के अंडर रूट्स हैं, मल्टीप्लाई में तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लिया और 7 × 2 कर दिया, तो आंसर क्या आया 14, ठीक है ना।
एक और होता है, इसको बोलते हैं परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण करना, परिमेयीकरण कैसे होता है उसको जरा देख लीजिए। परिमेयीकरण में क्या होता है, अगर 1/x + y है, इसका हमें क्या करना है, √x + y, इसका परिमेयीकरण करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये प्लस वाला है इसके अपोजिट नंबर से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 1/√x + √y मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंट से करेंगे तो क्या होगा, √x - √y और √x - √y। अगर सपोज मैं इसको हटा भी दूँ तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं इसको काट दूंगी तो यही तो आएगा हमारे पास, यही आएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, परिमेयीकरण करना के मतलब होता है कि जो नंबर्स दे रखे हैं उसी के जो साइन है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज तो क्या हो जाएगा, ये √x - √y अपॉन, ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा x - y। ये दोनों के दोनों अंडर रूट कट जाएंगे और ये कौन सा स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बनता है a² - b² का, कि a + b और a - b, ठीक है ना। तो a² ये बन गया, देखो a + b और क्या लिखा है, a - b। इसमें क्या करेंगे, देखिए a + b a - b मतलब कि a को 2 बार मल्टीप्लाई जाएगा, तो मतलब √x को मैं क्या करूँगी, 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस y को भी √y को भी मैं क्या करूँगी, 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी, यही तो करूँगी, तभी जाकर तो ये बन रहा है a + b और a - b। तो देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको कैसे कर लेंगे, इसका मतलब क्या होता है 1/2 और इसकी पावर 2, तो ये क्या होगा, कट जाएंगी, तो क्या आएगा आंसर x। और इसमें क्या आएगा, √y को, √y का मतलब क्या होता है y, इसका मतलब क्या होता है 1/2 और इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2, तो क्या है, कट गए, कितना है y, तो यही आया ना x और y, तो मैंने इसलिए लिख दिया x - y। तो हम डायरेक्ट इसको इतना लंबा ना करते हुए क्या कर लेंगे, छोटा लिख लेंगे। क्या होगा, x + y, इसका तो सीधे ये ऐसे रहेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब ये क्या आएगा a² - b² का फॉर्मूला लग गया तो क्या होगा, इसके साथ इसका होगा तो x आएगा, इसका इसके साथ होगा मल्टीप्लाई तो y आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेयीकरण। सपोज एक एग्जाम्पल समझते हैं, 1/√7 + √5, इसका क्या करें, इसको सॉल्व करना है, मतलब कि तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इसका परिमेयीकरण करके। परिमेयीकरण कैसे होगा, देखो क्या बताया था कि इसके जो साइन है नीचे वाले के साइन का क्या कर लेंगे, उसी साइन से अपोजिट साइन से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, √7 - √5, यहाँ पे भी √7 - √5। अब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे नीचे के, सिंपल सा 7 - 5, और ये क्या हो जाएगा, √7 - √5। तो आंसर क्या आएगा, √7 - √5 अपॉन 2, ठीक है। अब दूसरा इसको इसी तरह से सॉल्व होगा, जब इसको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनको ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके इस तरह से आंसर आएगा। आपको ये ना करके आप सीधे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अगर आपकी ये बेसिक समझ में आ गए तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि अगर आपको लिखा हो 1/√8 1/√3 प्लस √2, इसका परिमेयीकरण करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपल समझते हुए, इसका तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन से करूँगी, तो मैं इसको पूरा ना करते हुए इसको कर लूँगी 3 - 2 हो गया, इसके अपोजिट में माइनस आ गया और इनका स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, यही चीज़ आएगी, लेकिन वो किस में आ जाएगी, √। सिंपल, मेरा एक लाइन में ये आंसर आ गया। एक दूसरा वाला क्वेश्चन है, परिमेयीकरण में अगर अंश और हर में नंबर दे रखे होंगे 7 + 5 √7 प्लस -5, ठीक है ना। अब इसका भी ये कैसे सॉल्व होगा, परिमेयीकरण करके। तो कैसे होगा, देखो सिंपल सा बताया, क्या करना है, इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई होगा, कर दो भाई, ये आ गया √7 प्लस √5, यहाँ पे भी √7
प्लस अंडर रूट 5। देखो इसका तो सिंपल सा बनेगा क्या, 7 माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब आपको इसमें आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या होगा, ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो 2ab इसमें क्या करेंगे, इसका तो सीधे सीधे 2 आ गया, इसका क्या करेंगे a स्क्वायर मतलब कि 7 का कितना होगा 7, भाई इस अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा 7 ही बनेगा। इसका क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, a कितना है अंडर रूट 7, अब b कितना है अंडर रूट 5, तो कितना हो गया 12 प्लस 2 अंडर रूट 35। ये हमने पढ़ा था कि जब अंडर रूट में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, 7 5 जा 25, ये बताया था ना कि अगर अंडर रूट सेम हो तो क्या कर लेंगे, सेम है, 7 5 जा 35, ये आया था ना अंडर रूट n x अंडर रूट n y, तो क्या होगा n x y। तो यहाँ पर भी सेम है, तो क्या है 7 5 जा 35 और 2 को ऐसे ही लिख लिया अपॉन 2। अभी देखो इसको क्या कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन 2 ले लो, यहाँ क्या है 6 प्लस अंडर रूट 35, ये 2 बाहर ले लिया, यहाँ 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आएगा 6 प्लस अंडर रूट 35। इसी को क्या बोलते हैं हम परिमेयकरण करना, ठीक है ना।